हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज अ वेरी सिंपल चैप्टर ऑफ ग्रेड 10। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, इन दोनों में मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इन दोनों में अगर मेरे को डिस्टेंस फाइंड करना है तो मेरे पास एक कंसेप्ट है कि मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ प्लॉट करने के बाद करूं। अगर एक ग्राफ प्लॉट में ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो फिर मेरे लिए दिक्कत है, फिर मेरे को एंगल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। उस चीज को सबको छोड़ के एक फॉर्मूले से कंसेप्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज इनका स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब ये साइड पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सो दैट वी आर गोइंग टू यूज इट इन एवरी क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर। x1 y1, x2 y2 and the distance formula is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Now we are starting with the first question. Find the distance between two points, between the point A, that is 7,13 and B, that is 10,9। कर रहे हैं क्वेश्चन। इस पॉइंट को मैं ले लूंगा x1, इसको ले लिया y1, इसको ले लिया x2, इसको ले लिया y2, बिकॉज जब भी पॉइंट प्लॉट करते हैं ग्राफ में हमेशा पहले x आता है देन y आता है। अब फॉर्मूला वही लगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 क्या है मेरे पास, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये लिखा। अब a b का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। x2 क्या है मेरे पास 10 माइनस x1 क्या है मेरे पास 7 स्क्वायर, y2 क्या है मेरे पास दैट इज 9, y1 क्या है मेरे पास दैट इज 13। नाउ 10 माइनस 7 दैट इज 3, 9 माइनस 13 दैट इज -4। इनका स्क्वायर किया क्या आ गया 9, 4 का स्क्वायर क्या किया 16। आंसर मेरे पास क्या आ गया √25 दैट इज 5 यूनिट्स। आप बोलोगे सर ये 25 अंडर से बाहर निकला तो प्लस माइनस आएगा। यस प्लस माइनस आएगा, बट मैं हमेशा मेरा डिस्टेंस हमेशा किस में होता है पॉजिटिव में, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता। इस करके इसका आंसर क्या आ गया पॉजिटिव 5 यूनिट्स। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। Find the value of x. Find the value of x for which the distance between the points A x, 1 minus 1 x, minus 1 and B 5,3 is 5 यूनिट्स। मतलब मेरे को अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस गिवन है। ए मेरे पास पॉइंट है दैट इज x, -1 और B मेरे पास पॉइंट है 5,3 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है मेरे पास दैट इज 5 यूनिट्स। दैट इज 5 यूनिट्स। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। चलो फॉर्मूला वही रहेगा x1 y1 x2 y2। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x क्या है मेरे x2 क्या मैंने लिया 5, x1 क्या लिया मैंने x स्क्वायर, y2 क्या है मेरे पास 3। फॉर्मूला क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूं, देखो ये माइनस आ गया, इधर भी माइनस है तो मेरे को ये नंबर ब्रैकेट में डालना है, ये नंबर मेरे को ब्रैकेट में लिखना है। y1 क्या आ गया, अब ये क्या इसके इक्वल किसके है 5 यूनिट्स के। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
बी। अब ये क्या आ गया 3 माइनस माइनस 1 प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। नेक्स्ट स्टेप 5 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। नाउ 5 is equals to 25 plus 16 is 41 plus x square minus 10x. What I will do, squaring both sides. 5 का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास 25 और अंडर रूट उड़ गया, जब स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 41 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब ये प्लस 25 जो है उधर चला जाएगा, तो ये क्या बन गया 0 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25। ये किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। अब ये क्या आ गया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 इंटू 16 16, 1 इंटू 16 ये क्या आ गया 16, इसके फैक्टर्स बनाएंगे दैट इज 2 8 2 4 2। अब मेरे को क्या चाहिए नंबर, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका आंसर 10 आए। अब 2 टू द 4 4 टू द 8 और 8 प्लस 2 क्या हो गया 10 माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16, x कॉमन x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन, अगर माइनस कॉमन निकाला है तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब x माइनस 8 आ गया, साथ में क्या आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं x माइनस 8 को इक्वल टू 0 पुट करूंगा और x माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 पुट करूंगा, बिकॉज आइदर दिस आइदर दैट। अब इसमें भी क्या है x माइनस 8 और x माइनस 2 आ गया, तो इससे x की 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास दैट इज 8 एंड 2। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।